डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्लास में यूनिट स्टार्ट किया था एमीन्स। उसमें हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन की थी, वाट आर एमीन्स क्या होती हैं, फिर उनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, फिर हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन स्टार्ट किए थे, और फिर ऑनलाइन क्लास मैंने ली थी, उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। उससे पहले हमने ऑफलाइन ही स्कूल में ही बेसिटी का जो कंपैरिजन था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स का आपस में, अमोनिया के साथ एलिफेटिक अमीन्स का और एरोमेटिक अमीन्स का, और अगर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दें, डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारा हमने ऑफलाइन मोड में क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। तो फिर हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी जो डिस्कस कर ली है, वो सबसे पहले हमने बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स की वजह से जो रिएक्शन थी, अमीन्स बीइंग बेसिक, ये जो है ये क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं किनके साथ, मिनरल एसिड के साथ। तो क्या फॉर्म होता है, साल्ट फॉर्म होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको उसमें HCl के साथ रिएक्शन करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। उसके बाद फिर अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स हमने किया था। अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स हम बहुत बार कर चुके हैं। पहले हमने जब हैलोकेन चैप्टर स्टार्ट किया था, वहां पे भी प्रॉपर्टीज में किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोकेन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एमोनोलिसिस आपको याद होगा। फिर हमने जब प्रेपरेशन ऑफ मीन्स किया था, तब भी हमने प्राइमरी मीन से सेकेंडरी टर्शियरी मीन कैसे बनाया जाता है, तब भी डिस्कस किया था। और अब हम अल्काइलेशन ऑफ अमीन, ये वही रिएक्शन है जो आपने हैलोकेन में पढ़ी है। तो अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स आप कर सकते हैं किसके साथ, कोई भी आप अमीन ले लीजिए, प्राइमरी मीन से स्टार्ट हो जाइए। इवन आप हैलोकेन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हैलोकेन से आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, प्राइमरी मीन बनती है। फिर उसकी हैलोकेन के साथ फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, जी हमने किया। और लास्ट में जाके क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट फॉर्म होता है, वहां तक हमने किया था। और अब थर्ड रिएक्शन जो है वो हमने करनी है, एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। एसाइलेशन का मतलब आपने असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। तो ये रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ भी की हुई है, फिनोल के साथ भी की हुई है, और अब हमने करनी है अमीन्स के साथ। तो एसाइलेशन आप कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे वो फिनोल हो, चाहे वो अमीन्स हो, चाहे वो फिनोल, अल्कोहल, अमीन, तीनों में किसी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो, एक्टिव हाइड्रोजन जहाँ O के साथ जुड़ा हुआ है फिनोल में, अल्कोहल में भी O के साथ जुड़ा हुआ है, जो अल्कोहलिक OH ग्रुप है, वो H जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो उसके लिए आपको मैंने वहां पे भी पढ़ाया था कि साइलेशन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड, या आप क्या यूज कर सकते हैं, एसिड एनाहाइड्राइड। तो अमीन के साथ कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ ऑलरेडी कर रहा हुआ है, फिनोल के साथ भी ऑलरेडी रिएक्शन की हुई है। तो इसमें हम क्या यूज करते थे, ClCOR, एसिड क्लोराइड, ClCOR। ठीक वैसी रिएक्शन आपने अमीन के साथ करनी है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, NaOH वगैरह, एक्वस सोल्यूशन लेना है। तो यहां से NH2 को आप ऐसे करके लिख सकते हैं NHH, क्योंकि यहां से हमने H रिप्लेस करना है। तो यहां से H निकल जाता है, HCl निकलता है। बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करता है यहाँ पे। अगर मैग्नीशियम की बात करें, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा। शॉर्टेस्ट वे हम कह सकते हैं कि यहाँ से H निकलना है, यहाँ से क्या निकलना है, Cl। तो फॉर्म क्या होना है, RNHCOR। तो N अल्काइल एसिडमाइड बनेंगे, जिसमें RCONH2 ग्रुप होता है, इनको क्या बोलते हैं, एसिडमाइड्स। और अगर यहाँ पे आप H रिप्लेस कर देते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा। एक H निकाल के आप अल्काइल लगाते हैं तो N अल्काइल एसिडमाइड बन जाएगा। अगर दो लगाते हो तो N डाई अल्काइल, जहाँ डिफरेंट भी अल्काइल हो सकते हैं, चलो नामों छोड़ दीजिए अभी। तो कहने का मतलब यहाँ क्या बनेंगे, सब्स्टिट्यूटेड एसिडमाइड बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बना है, एसिड अमाइड बना है। सिमिलरली यहाँ पे एस्टर बना था, यहाँ पे भी क्या बना था, एस्टर बना था। ये हमने ऑलरेडी किया था रिएक्शन अल्कोहल में, ROCOR। यहाँ पे क्या बना था, तो ये रिएक्शन डिफरेंट नहीं है जो आपने वहां पे अल्कोहल फिनोल में की हुई है, वही रिएक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ किसके साथ कर रहे हैं, अमीन के साथ कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि आप एसिड क्लोराइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड आप ऐसे लिख सकते हैं, OC+O ऐसे करके। तो यहाँ पे भी यहाँ से H निकलना है, यहाँ से एसिड बाहर निकल जाएगा, RNH
COR प्लस RCOOH बन जाएगा। तो इसमें भी चाहे आप एसिड क्लोराइड यूज कीजिए, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड यूज करिए, दोनों ही केस में क्या बनने हैं, एसिड अमाइड्स बनने हैं, अनसब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड्स बनने हैं। तो ये है असाइलेशन। अगर आप R ग्रुप जहां मिथाइल लगाते हैं CH3 तो इसको बोलते हैं एसिटोइल क्लोराइड, और इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन बोलते हैं। जनरली इसका नाम क्या है, असाइलेशन। पर अगर R आपका क्या है, एसिटाइल ग्रुप है तो एसिटाइलेशन, अगर प्रोपाइलेशन, अगर ब्यूटाइल है ब्यूटाइलेशन। इसी तरह से आप बेंजोइल ग्रुप भी ले सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन। जैसे नीचे लिख कर रहे हैं हम रिएक्शन, बेंजोइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन का नाम है शॉर्टन बोहमैन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हमने अल्कोहल के साथ भी की हुई है, फिनोल के साथ भी की हुई है। अल्कोहल की, फिनोल की और अमीन्स की बेंजोइलेशन विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टन बोहमैन रिएक्शन बोलते हैं। तो बनना यहाँ पे क्या है, एन अल्काइल बेंजामाइड बनना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन वैसी है जैसे ऊपर वाली है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, बेंजोइल ग्रुप जहां पे लगा रहे हैं, यानी फिनाइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। और इस तरह से बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर आप यहाँ पे मिथाइल अमीन ले सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, और यहाँ से करना H, यहाँ से ClH से निकल जाएगा। जहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है, तो बेस क्या करेगा, HCl जो एसिड फॉर्म हो रहा है उसको रिमूव करने का काम करेगा। तो यहाँ पे R की जगह क्या लगा दिया हमने, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो एन मिथाइल बेंजामाइड बन गया। इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं आप R की जगह क्या, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर, जो जिस हिसाब से एग्जाम में पूछे जाता है उस हिसाब से आपने R ग्रुप रिप्लेस करना और रिएक्शन लिखनी है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है अमीन्स की क्लोरोफॉर्म के साथ। ये एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमीन की रिएक्शन है, चाहे वो एलिफैटिक अमीन हो चाहे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो, दोनों ही क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। आप QH भी यूज कर सकते हैं, NaOH भी यूज कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो क्या लेना आपने, RNH2 जहाँ ARNH2, AR मतलब एरोमेटिक ग्रुप है, जैसे बेंजीन रिंग है, प्लस आपने लिखना है इसमें क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्म होता है CHCl3। तो मैं दोनों के साथ रिएक्शन लिख रहा हूँ, एरोमेटिक के साथ भी और एलिफैटिक के साथ भी। इसमें आपने साथ में डालना है बेस, अल्कली आप कोई भी डाल दीजिए। तो क्या बनेगा, इसमें बननी है आइसोसाइनाइड्स बनने हैं, इनको हम कार्बाइल अमीन्स भी बोलते हैं, RNC, प्लस इसमें बनेगा KCl प्लस वाटर बन जाएगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, ये बेंजीन के साथ भी लिख सकते हैं, जो लगाया हमने एरोमेटिक अमीन के साथ भी लिख सकते हैं। इसमें भी क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, AR प्लस KCl प्लस वाटर। बाकी इसको क्या करना है, बैलेंस करना आपने। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे KCl बनेगा, तो ये भी 3 क्लोरीन पूरे करेंगे, 3 आ गया। वहां पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। तो मुझे लगता है ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि बैलेंस हो गई होगी। आप देखिए 3 हाइड्रोजन जे हैं, 3 जे हैं, 6 हाइड्रोजन तो 3H2O, तो जो बैलेंस रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। इनकी एक टिपिकल स्मेल होती है जो कार्बाइल अमीन्स फॉर्म होती है। तो इस रिएक्शन को हम यूज भी कर सकते हैं टेस्ट कि जो प्राइमरी अमीन्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन के दौरान इनको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन जो है वो जो रिएक्शन नहीं देते हैं, याद रखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन आप एक्सक्लूसिवली प्राइमरी जो अमीन्स हैं, चाहे वो एलिफैटिक है चाहे वो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं, उनका टेस्ट है ये। तो इसमें एक अनप्लेजेंट स्मेल आती है। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन जो रिएक्शन नहीं देते हैं उसमें अनप्लेजेंट स्मेल नहीं आती है। अगर आप कोई कंपाउंड लेते हो, आपको पूछा जाता है बताइए ये प्राइमरी अमीन है कि नहीं, भूल जाइए, आपको पूछा जाता है प्राइमरी एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है, आपने सीधा क्या करना है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन करनी है, जानी है आपने, उसमें क्लोरोफॉर्म डालना है और क्या डालना है, QH डालना है या NaOH डालना है। और अगर अनप्लेजेंट स्मेल आती है, इट मीन्स जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो क्या है, जहाँ तो एलिफैटिक प्राइमरी अमीन है, जहाँ एरोमेटिक प्राइमरी
अमीन है। तो इस रिएक्शन का बहुत ही यूटिलिटी है कि आपको अगर कोई अननोन कंपाउंड भी है और आपको पूछा जाए कि इसमें बताइए प्राइमरी मीन्स है कि नहीं है, तो आप कार्बाइल अमीन टेस्ट के द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा बता सकते हैं। नीचे हमने एग्जांपल दी है, आप आर की जगह इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी ए आर की जगह हम बेंजीन लगा रहे हैं। तो बोथ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमीन्स जो हैं प्राइमरी, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन देती हैं। कब? जब इनको किसके साथ ट्रीट किया जाए? क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्डिहाइड्स। तो ये भी हमने ऑलरेडी रिएक्शन की हुई है, जब अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे भी करवाए थे कि एलिफेटिक अल्डिहाइड्स और एरोमेटिक अल्डिहाइड दोनों ही जो है ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किनके साथ? प्राइमरी अमीन्स के साथ। क्या फॉर्म करते हैं? स्किप्स बेसिस फॉर्म करते हैं। तो ये रिएक्शन आपको याद होगी, RCHO प्लस H2NR करके हमने किया था। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है आपने एलिफेटिक की लेना है, एरोमेटिक भी ले सकते हैं। दोनों के साथ रिएक्शन आपने ऑलरेडी की हुई है, प्लस H2, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, H2O बनता क्या है? स्किप्स बेसिस। ये फॉर्म होता था। तो जो हमने ऑलरेडी अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर जो है वहां पे ये रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस की है, तो इसको दोबारा से देख लीजिए। तो स्किप्स बेसिस का दूसरा नाम एनिल्स भी है, इनको एनिल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप नाम लिखने की इनकी जरूरत नहीं है, जस्ट आप स्किप्स बेस लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका नाम लिखकर आपको कोई नहीं पूछेगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ, फिनोल के साथ, वाटर के साथ, सब जगह सेम ही रहती है। आपको पता है जब भी ग्रिग्नार्ड आप ऐसे रीजन में डालो जहाँ क्या हो, एसिडिक प्रोटॉन हो, तो ये क्या करता है, वहां से प्रोटॉन लेता है। तो कोई भी प्रोटॉनिक सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन रहता है, उसमें अगर आप ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो ग्रिग्नार्ड क्या करता है, वहां से हाइड्रोजन ले लेता है, यानी प्रोटॉन लेता है। तो जैसे हमने अल्कोहल लिखा था वहां पे ROH के साथ RMgX, तो RH बना था, इसमें भी ऐसी रिएक्शन होनी है। तो प्राइमरी अमीन में भी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अमीन में भी है, तो टर्शरी अमीन के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी की होगी। और निकलना क्या है? N से क्या निकलेगा? H, और R यहाँ से क्या ले लेगा? H ले लेगा। तो बनना क्या है? यहाँ से RH आप निकाल दीजिए, RH आ गया अल्केन, RH अल्केन होता है, पीछे जो बचा वो जोड़ दीजिए, RNH MgX R2N MgX। अब X की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप R की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ लगा सकते हैं। वैसे यहाँ हेलोजन है X, यहाँ पे भी आप क्लोराइड, आयोडाइड या ब्रोमाइड कुछ भी लिख सकते हैं। उसी हिसाब से ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए, लिखना है तो यहाँ पे CH3CH2 NH2 प्लस CH3 MgX की जगह आप Br लिख लीजिए, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2 NH, H वहां से निकल जाएगा, MgBr प्लस CH4 बन जाएगा। तो यहां से जो अल्काइल ग्रुप है वो यहां से H ले लेगा। सिमिलरली आप सेकेंडरी के साथ कर सकते हैं। तो प्राइमरी मीन हो चाहे सेकेंडरी मीन हो, ग्रिग्नार्ड के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपको मैंने बता दिया है। तो इसमें क्या फॉर्म होना है? प्राइमरी के साथ बनेगा N, जो भी अल्काइल ग्रुप जहां पे लगा होगा, N अल्काइल अमीनो मैग्नीशियम, जहां पे जो भी हेलाइड होगा, यहाँ ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लिखना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है CH3CH2 NH2 प्लस CH3 MgBr, तो क्या बनेगा? ये CH3 यहाँ से H ले लेगा, तो ये आ गया CH4। ये तो मीथेन है, पीछे जो बचेगा वो जुड़ जाएगा यहाँ पे CH3CH2 NH MgBr, तो उसका नाम क्या होगा? N के साथ क्या? इथाइल, N इथाइल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिमिलरली आप सेकेंडरी मीन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मीन के साथ क्या है वहां पे? सेकेंडरी मीन में क्या है? यहाँ पे डाई इथाइल अमीन हमने लिया हुआ है, फिर हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है। तो सेम वैसे ही यहाँ से क्या होगा? H यहाँ से CH3CH2 ये बन जाएगा CH3CH3 इथेन बन जाएगा। पीछे जो है वो CH3CH2 ट्वाइस N मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो उसका क्या नाम होगा? N पहले लिखा हमने N इथाइल, यहाँ पे 2 बार है तो NN डाई इथाइल, N डाई इथाइल। आगे सेम वैसे ही एमिनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड,
तो इस तरह से जो ग्रिग्नार्ड है वो रिएक्ट करेगा किनके साथ, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ, टर्शरी के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होगी। तो जितने भी रिएक्शन अभी हम पढ़ी हैं इन सब में क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन के साथ H लगा हुआ है वो रिप्लेस हो रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने अल्कोहल में किया था OH के साथ, फिनोल में किया था OH के साथ, वैसी रिएक्शन यहाँ पे चल रही है। तो थोड़ा सिमिलरिटी से स्टडी करना आपने कि वहाँ पे भी ऐसी रिएक्शन देखने को मिली थी, एक ही जैसा पैटर्न है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, इसको हम हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये 2 स्टेप में होगी। इसमें आप जो हमारे पास एलिफेटिक प्राइमरी मीन्स हैं वो रिएक्ट करती हैं और एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स दोनों ही रिएक्ट करती हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोडक्ट में। एलिफेटिक के साथ कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा और एरोमेटिक के साथ अलग बनना है। तो रिएक्शन कैसे होनी है, आप जानते हैं सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ कार्बन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे ये अटैक करेगा ये s इलेक्ट्रॉन जहाँ से ले लेगा तो क्या बन जाएगा, आप खुद लिख सकते हैं RnH2। मैं H2 नहीं लिखूंगा, मुझे पता है यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है, वो H निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड S को हम इधर लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड S, ये क्या बन जाएगा सिंगल बॉन्ड S H, S नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ से H पॉजिटिव जो यहाँ पे चला जाएगा। अब इसमें अगर हम क्या डालते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो यहाँ से पहले क्या निकलती है H2S गैस निकलती है, यहाँ से H, यहाँ से SH, इस तरह से यहाँ से जाएगा H, यहाँ से SH, तो क्या निकल जाएगी H2S गैस। तो H2S गैस और मर्क्यूरी क्लोराइड जी आपस में रिएक्ट करते हैं। जी आपने साल्ट एनालिसिस भी किया होगा प्रैक्टिकल में, वहां पर भी आपको पता है कि मर्क्यूरी का साल्ट कोई भी ले लीजिए, अगर उसको आप H2S गैस में पास करते हैं तो क्या बन जाएगा, मर्क्यूरी का सल्फाइड बन जाएगा। तो क्या बनेगा RN, यहाँ डबल बॉन्ड S प्लस, अब जो आपको H2S है वो H2S की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आप इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा HGS प्लस, पीछे क्या बचा HCl। तो जी यहाँ फाइनली आपको, तो यहाँ पर जो मैंने दिखाया हुआ है इलेक्ट्रॉन बेसिकली ऐसे नहीं जाएंगे, ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, फिर आगे इस तरह से रिएक्शन चलेगी। चलिए फिर हम करते हैं बात एरोमेटिक प्राइमरी मीन के साथ क्या रिएक्शन होगी कार्बन डाइसल्फाइड की। तो अगर आप एरोमेटिक प्राइमरी अमीन लेते हो, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे प्राइमरी अमीन के हमारे। तो पहला न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही हो रहा है, जैसे ऊपर हो रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अटैक कहाँ करेगा आपको पता है, यहाँ कार्बन के क्या चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो कहाँ पे है, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। जैसे ही जहाँ अटैक करेगा कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, पर हम जानते हैं 4 ही होती है, उसी समय जो बॉन्ड ब्रेक होगा सल्फर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये हमारा बनेगा। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज देगा, इस पॉजिटिव मूव करने के लिए नाइट्रोजन अपने साथ जो H लगा हुआ है वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और S नेगेटिव यहाँ बनेगा, क्या बन जाएगा SH। तो फर्स्ट स्टेप में ये प्रोडक्ट बनना है। फिर अनदर मॉलिक्यूल एरोमेटिक प्राइमरी मीन का आएगा, फिर अगेन वैसा ही यहाँ पे कार्बन यहाँ पे क्या है पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सल्फर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन का क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली यहाँ क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पर अटैक करेगा, जैसे जहाँ अटैक करेगा SH यहाँ से बाहर चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 से ऊपर नहीं हो सकती है। तो यहाँ से H, यहाँ से HH माइनस H2S गैस बाहर निकल जाएगी, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, N डाइफिनाइल। अगर आपको पता होगा इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने गलत लिख दिया, थायोजूरिया है, यूरिया नहीं है, थायोजूरिया। तो NH2CO, NH2 को हम क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। अगर यहाँ पे सल्फर हो तो क्या बोलते हैं, थायोजूरिया। अब यहाँ से H निकाला तो N फिनाइल, थायोजूरिया बन गया, यहाँ से भी H निकाला, फिनाइल लगाया, तो क्या बन गया, N डाइफिनाइल थायोजूरिया, वही यहाँ पे बना हुआ है, ये बनता है। और इसको हम हीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो फिर यहाँ से अगेन जो लोन पे यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ से ब्रेक होता है, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, तो जैसे ही खींचेगा ये लोन पर यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा फिनाइल आइसोसाइनेट बनेगा, फिनाइल आइसोसाइनेट प्लस क्या बन जाएगा, NH2 पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे,
जैसे जहां निकलेगा तो इस नाइट्रोजन चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H से इलेक्ट्रॉन लेगा, H यहाँ पे आ जाएगा NH2, तो एनिलीन बनेगा। एनिलीन और HCl की रिएक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है, तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, वही जहां पे बनेगा एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड, जहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां इस तरह से लिख सकते हैं Cl करके इस तरह से। तो फिनाइल आइसोसाइनेट बनना है, जैसे जहां पे अल्काइल आइसोसाइनेट बन रहे हैं, पर अलग अलग पैटर्न है रिएक्शन का। यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल यूज हुआ है आपका एलिफेटिक अमीन का, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल यूज हो गए हैं। यहाँ पे आपने मर्क्यूरी क्लोराइड यूज किया है, यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉस्जीन गैस के साथ, क्या रिएक्शन है, तो फॉस्जीन गैस के साथ एलिफेटिक अमीन जो है वो रिएक्ट करती है, सेम वैसे जैसे ऊपर रिएक्ट कर रही है वैसे ही। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ कार्बन ग्रुप क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये किसका काम कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन की तरह रिएक्शन हो रही है। जैसे यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन ग्रुप बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन, कार्बन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन, कार्बन, तो इस कार्बन ग्रुप पॉजिटिव चार्ज है। जैसे अटैक करेगा, कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं, कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, पर 5 तो होती नहीं है, 4 ही होती है। उसी समय ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। अब यहाँ नाइट्रोजन दिया, इसको क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको रिमूव करने के लिए ये H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ एक ही H बचेगा, H पॉजिटिव, और Cl माइनस HCl बाहर निकल जाएगा, जहां पे लिखा मैंने प्लस HCl, पीछे क्या बचा। फिर यहाँ पे नाइट्रो के पास लोन पेयर है, वो यहाँ शिफ्ट होगा, और यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रो में पॉजिटिव चार्ज, उस पास रिमूव करें, फिर जहां से H से आपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जहां से H और जहां से Cl, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल आइसोसाइनेट। तो सिमिलरली अगर आप क्या यहाँ पे लेते हैं, मिथाइल अमीन लेते हैं, और आप यहाँ पे फॉस्जीन गैस लेते हैं, COCl2 क्या बोलते हैं हम, फॉस्जीन गैस, ये हाईली पॉइजनस गैस होती है। सेम वैसे जैसे ऊपर रिएक्शन हुई है, जहाँ पे लोन पेयर है, ये अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, जहां से Cl पर, तो ये बनेगा प्रोडक्ट। अगेन रेजोनेंस होगा, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ निकलेगा, तो ये इसको दे देगा, HCl निकलेगा बाहर, तो हमारे पास क्या बनना है, मिथाइल आइसोसाइनेट बनना है। और याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, किस हिसाब से ऐसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, आप सभी जानते होंगे, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, उसमें जो गैस लीकेज हुई थी वो ये वाली गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। देन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, और आप याद रखिए जो नाइट्रस एसिड होता है, जो स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, इसको जब यूज करना होता है उसी समय तैयार किया जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम NC2 रिएक्शन बोलते हैं। तो कैसे तैयार करते हैं, सोडियम नाइट्राइड लेते हैं और उसमें डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लो टेम्परेचर के ऊपर, ये बन जाता है नाइट्रस एसिड का सोडियम क्लोराइड। यही नाइट्रस एसिड हम रिएक्शन में यूज करते हैं। तो नाइट्रस एसिड के साथ क्या रिएक्शंस हैं, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। प्राइमरी के साथ क्या है, सेकेंडरी के साथ क्या है, और टर्शियरी अमीन के साथ क्या है। तो प्राइमरी अमीन के साथ पहले स्टडी करते हैं विद एलिफेटिक प्राइमरी अमीन के साथ, और विद एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ। ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है, याद कीजिए, अल्कोहल चैप्टर में हमने प्रेपरेशन की थी, प्रेपरेशन अल्कोहल फ्रॉम एलिफेटिक अमीन्स। तो RNH2 करके हमने रिएक्शन लिखी थी, इसको मैंने याद करने आपको बोला था, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे OH आ जाएगा, इसका HNO2 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं OHNO। तो यहाँ पे मैंने बोला N करके, और यहाँ से आप इसको O करके प्लस याद करने का तरीका था ROH प्लस N2 प्लस H2O। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन जो है ये रिएक्ट करती हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, और क्या फॉर्म करते हैं, अल्कोहल्स। बेसिकली इस तरह से रिएक्शन नहीं होती है, इसमें डाइजोनियम साल्ट बनता है जो अनस्टेबल रहता है, और वाटर डालते ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह से एरोमेटिक अमीन के साथ भी क्या रिएक्शन है, सेम वैसे ही है, पर यहाँ पे जो हमारा डाइजोनियम साल्ट बन रहा है वो स्टेबल रहता है। यहाँ डाइजोनियम साल्ट स्टेबल नहीं है, सीधा हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल ही मिलेगा। पर इस केस में जो डाइजोनियम साल्ट बनता है वो स्टेबल है। एरोमेटिक अगर प्राइमरी अमीन लेते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा, डाइजोनियम साल्ट। ये भी हमने रिएक्शन पहले की है, जब हमने डाइजोनियम साल्ट की प्रेपरेशन और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको बताया था मैंने, जिसमें सैंड में रिएक्शन, गैटर में रिएक्शन वगैरह पढ़ाई थी आपको, तो वहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसकी सारी प्रॉपर्टी हमने पहले ही कर ली है। तो इस रिएक्शन को हमने पहले बताया भी था आपको, इसको क्या बोलते हैं, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं।
ये डाईएज़ोटाइज ग्रुप है N2, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकेंडरी मीन के साथ भी यहाँ पे क्या सिंपल रिएक्शन है, जहाँ वाटर निकलना है, जो हमारा सेकेंडरी मीन है वहां से H, और नाइट्रस एसिड का क्या निकलना है, OH। तो वाटर रिमूव होगा और यहाँ क्या बनेंगे प्रोडक्ट, N नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये R2N, ये R में अलग अलग करके लिख दिया, तो R2N NO, तो इसको क्या बोलते हैं, N नाइट्रोसो डाई अल्काइल एमीन। ये जेलो ऑयली लिक्विड बन होता है। जैसे ये रिएक्शन होगी इसमें आपको कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, उसमें जेलो ऑयली लिक्विड मिलेगा। सिमिलरली अगर आपके पास एरोमेटिक सेकेंडरी मीन है, उसमें भी यही सेम ऐसी ही रिएक्शन होनी है। जैसे मैंने ये यहाँ पे आर कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, आप यहाँ पे बेंजीन भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है अल्काइल रखना है, दोनों अराइल ग्रुप लगा सकते हैं। मैंने एक अल्काइल रखा है। रिएक्शन वैसी जैसे ऊपर होनी है वैसी ही रिएक्शन होगी। इसमें भी क्या बनेगा, एन नाइट्रोसो, जो जहाँ अल्काइल होगा तो अल्काइल लिखेंगे, एन नाइट्रोसो एन अल्काइल, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे NH2O, तो क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। ये भी जेलो ऑयली लिक्विड होगा। अब इस जेलो ऑयली लिक्विड को हम फर्दर ट्रीट कर सकते हैं अंडर लिबरमैन टेस्ट। लिबरमैन टेस्ट क्या होता है कि जब आप सेकेंडरी मीन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो आपके पास जेलो ऑयली लिक्विड मिलता है एन नाइट्रोसो करके। उस जेलो ऑयली लिक्विड में अगर हम थोड़ा सा क्रिस्टल डालते हैं फिनोल्स के, कोई भी फिनोल ले लीजिए आप, फिनोल के लिए भी टेस्ट है ये, तो फिनोल डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा क्या डालिए, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, तो आपको कैसा मिलेगा, ग्रीनिश कलर सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। डालते ही फिनोल का क्रिस्टल डालते ही और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही आपको क्या मिलेगा, ग्रीनिश कलर मिलेगा। उस ग्रीनिश कलर में अगर आप क्या करते हो, डाइल्यूशन करते हो, थोड़ा सा वाटर ऐड करते हो, तो जो ग्रीन कलर है सोल्यूशन वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में। और फाइनली अगर आप उसमें अल्कली डालते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, ऐड करते हो, तो जो ग्रीन से रेड कलर होता है वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। तो ये आप फिनोल के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं, आप सेकेंडरी मीन के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, आपको अगर कोई कंपाउंड दिया गया, आपको पूछा जाता है कि बताइए ये सेकेंडरी अमीन है कि नहीं है, तो आपने क्या करना है, उसमें नाइट्रस एसिड डालना है। नाइट्रस एसिड डालते ही अगर जेलो ऑयली लिक्विड आता है, इमल्शन बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा उसमें। अगर जेलो ऑयली लिक्विड आता है तो आपको वहीं से पता चल जाएगा हमारा कौन सा अमीन है, सेकेंडरी अमीन है। फर्दर कंफर्म करने के लिए आप लिबरमैन टेस्ट कर सकते हैं। आप थोड़ा सा क्रिस्टल डाल दीजिए किसके, फिनोल के, उसके बाद आप उसमें कंसर्न सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए तो ग्रीनिश कलर हो जाएगा। फिर आप उसमें डाइल्यूशन कीजिए वाटर ऐड करके, तो रेड कलर हो जाएगा। और अगर आप एंड में क्या डालते हैं, ऐड करते हैं अल्कली, तो जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, जो हमें बताएगा कि हमारा जो गिवन कंपाउंड था वो कौन सा था, सेकेंडरी मीन था। इसी तरह से आपको फिनोल का टेस्ट पूछा जाता है, बताइए आपको कोई गिवन कंपाउंड फिनोल है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, उस फिनोल को किसमें डालना है, एक सेकेंडरी मीन ले लेना है कोई भी आपने, उसको पहले नाइट्रस एसिड के साथ, अब आपने सेकेंडरी मीन लेना है पहले ही, तो सेकेंडरी मीन में नाइट्रस एसिड डाल के, जेल ऑयल लिक्विड डाल के, फिर उसमें वो कंपाउंड डालना है जिसका आपने पता करना है कि ये फिनोल है कि नहीं। अगर वो डालते ही थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही ग्रीनिश कलर आता है, तो आप श्योर हो सकते हैं कि हमें क्या दिया गया है, फिनोल दिया गया है। आगे भी बढ़ सकते हैं आप, आगे उसमें क्या डालना है, फिर आपने वैसे ही फॉलो करना है। एंड में अगर आपको ब्लू कलर मिल जाता है तो आप कहेंगे जो मेरा कंपाउंड था वो क्या था, कोई फिनोल था। तो ये दोनों के लिए टेस्ट यूज कर सकते हैं, लिबरमैन टेस्ट आप सेकेंडरी अमीन के लिए भी यूज कर सकते हैं और फिनोल के लिए भी कर सकते हैं। देन टर्शियरी अमीन के साथ नाइट्रस एसिड की क्या रिएक्शन होगी, तो एलिफेटिक के साथ क्या है और एरोमेटिक के साथ क्या है। तो एलिफेटिक के साथ सिंपल, पहले साल्ट बनना है, जैसे पहले किया था हमने मिनरल साल्ट एसिड के साथ रिएक्शन की थी। तो ये बेस है, ये एसिड है, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा R3NH पॉजिटिव NO2 नाइट्राइट साल्ट बनेगा। जब इसको हम हीट करते हैं, ये साल्ट डिकम्पोज होता है, अल्कोहल निकल जाता है ROH और बनता है एन नाइट्रोसो डाइअल्काइल अमीन बनता है। ये भी येलो वाली लिक्विड जो पहले सेकेंडरी मीन के साथ रिएक्शन, वैसा ही प्रोडक्ट मिल रहा है इसमें, पर ये आपको ऑन हीटिंग मिलेगा, सीधा नहीं। उसमें क्या था, प्राइमरी मीन में सॉरी सेकेंडरी मीन में सीधा आपको क्या मिलेगा, जेलो ऑयली लिक्विड मिलेगा। पर यहाँ पे अगर आप रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं उसके बाद आपको ये मिलेगा जेलो ऑयली, ये फर्क है दोनों में। एरोमेटिक टर्शियरी मीन के साथ जो है एन नाइट्रोसो नहीं बनना है, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी पैरा पोजीशन पे, पैरा नाइट्रोसो प्रोडक्ट बनेगा। ये भी कलर्ड प्रोडक्ट होता है, डिपेंड करेगा यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कलर चेंज हो सकता है इसका, डिपेंड करेगा यहाँ आर कितने हैं, जहाँ आर है, जहाँ बेंजीन रिंग है, उसके बेसिस के ऊपर इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये कलर्ड प्रोडक्ट बनेगा, पैरा नाइट्रोसो एन एन डाइअल्काइल एनिलीन, जहाँ पे NH2 हो तो क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो
एन डाइअल्काइल एमीन। यहाँ पे आर की जगह आप अराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है आपने अल्काइल ग्रुप भी लगाना है। तो ये रिएक्शन थी नाइट्रस एसिड की प्राइमरी के अमीन के साथ, फिर सेकेंडरी के साथ और टर्शियरी के साथ। तो प्राइमरी एलिफेटिक जहाँ एरोमेटिक अमीन है उसके लिए मैंने आपको पहले बताया आप कौन सा टेस्ट करेंगे, कार्बाइल अमीन टेस्ट करेंगे। और सेकेंडरी अमीन के लिए आपको कौन सा टेस्ट करना है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। अगर जेलो वाली लिक्विड मिल जाता है आपको कोल्ड सोल्यूशन में, तो आपकी जो गिवन अमीन होगी जहाँ तो वो एलिफेटिक सेकेंडरी अमीन है, जहाँ एरोमेटिक सेकेंडरी अमीन है। उसके लिए फर्दर आप लिबरमैन टेस्ट कर सकते हैं आगे जाके। और फिर टर्शियरी अमीन के लिए क्या है, टर्शियरी अमीन में आपका जो एलिफेटिक अमीन है ऑन हीटिंग विद नाइट्रस एसिड क्या फॉर्म करेगा, वही जेलो वाली लिक्विड बनेगा। इसमें पहले साल्ट बनेगा जो वाटर सॉल्युबल होगा, ये थोड़ा सा देखना। उसमें इमल्शन बनेगा सेकेंडरी अमीन के, इसमें क्या बनेगा, पहले वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये साल्ट है। इस साल्ट को जब आप हीट करेंगे फिर आपके पास मिलेगा अल्कोहल और जेलो वाली लिक्विड मिलेगा। और जो एरोमेटिक अमीन्स होंगी उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, पैरास पोजीशन पर नाइट्रोस ग्रुप लगे, इसको हम नाइट्रोसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे NO2 ग्रुप लगाने को हम नाइट्रेशन बोलते हैं, ऐसे NO ग्रुप लगाने को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये थी रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है विद मेटल आयंस लाइक सिल्वर आयन, कॉपर टू पॉजिटिव आयन। तो ये आप ऑलरेडी एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहाँ पे आपको पता है कि जो ट्रांजिशनल मेटल आयंस होते हैं ये अमोनिया के साथ क्या फॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सेम वैसे ही अमोनिया की जगह पे जहाँ पे क्या है अमीन्स है, तो प्राइमरी अमीन हो, सेकेंडरी अमीन हो, टर्शियरी अमीन हो, सब अमोनिया की तरह बिहेव करेंगे। वहाँ नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, लोन पे रहता है, तो ये डोनर का काम करेंगे। और इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं, ये एक्सेप्टर का काम करेंगे। तो डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड जहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट ऑलरेडी आपको पता है, सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, कॉपर का 4 होता है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, आपने अमीन लेनी है, एलिफेटिक अमीन ले लीजिए प्राइमरी, सिल्वर आयन के साथ सिल्वर का कोई भी साथ लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कोई भी ले लीजिए। तो मैंने साल्ट में सिर्फ आयन लिखा है, जो भी साल्ट लोगे, मान लीजिए आप क्लोराइड लेते हैं यहाँ पे, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, इसमें कोवलेंट कंपाउंड होता है। तो पानी में डालोगे या आयन में टूट जाता है, डिसोसिएशन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, Cl। Br लोगे तो Br मिलेगा, सल्फेट लोगे तो सल्फेट मिलेगा। सल्फेट में आपको चार्ज थोड़ा देखना पड़ता है, ट्वाइस लेना पड़ेगा और कुछ नहीं है। इस तरह से आप जहाँ कॉपर सल्फेट ले लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सल्फेट मिलेगा। क्लोराइड लोगे तो Cl2 बन जाएगा। तो यहाँ आप आयन के साथ भी कर सकते हैं, जहाँ साल्ट के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये सिंपल क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, यानी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। तो ये थी रिएक्शन विद मेटल आयन के साथ। अब इसके जो हमारे पास अमीन्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन बची हुई है, और फिर बची हुई है इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बची हुई है। तो जी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने से पहले आपको जो मैंने बताया हुआ है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं, तो उस हिसाब से आपने सोचना है कि जो हमारा अमीन ग्रुप है ये आर्थोपैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है। तो आपके लिए रिएक्शंस करना ईजी हो जाएगा। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो को देखिए। यहाँ पर भी आपको कोई डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए उसको, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास वीडियो तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्लास में यूनिट स्टार्ट किया था एमीन्स। उसमें हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन की थी, वाटर अमीन्स क्या होती हैं, फिर उनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी, फिर हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन स्टार्ट किए थे, और फिर ऑनलाइन क्लास मैंने ली थी, उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। उससे पहले हमने ऑफलाइन ही स्कूल में ही बेसिटी का जो कंपैरिजन था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स का आपस में, अमोनिया के साथ एलिफेटिक अमीन्स का और एरोमेटिक अमीन्स का, और अगर बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो ये सारा हमने ऑफलाइन मोड में क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। तो फिर हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी जो डिस्कस कर ली है, वो सबसे पहले हमने बेसिक करैक्टर ऑफ अमीन्स की वजह से जो रिएक्शन थी, अमीन्स बीइंग बेसिक, ये जो है ये क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं किनके साथ, मिनरल एसिड के साथ। तो क्या फॉर्म होता है, साल्ट फॉर्म होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको उसमें HCl के साथ रिएक्शन करवाई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। उसके बाद फिर अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स हमने किया था। अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स हम बहुत बार कर चुके हैं। पहले हमने जब हैलोकेन चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे भी प्रॉपर्टीज में किया था, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोकेन्स
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एमोनोलिसिस आपको याद होगा। फिर हमने जब प्रेपरेशन ऑफ मीन्स किया था तब भी हमने प्राइमरी मीन से सेकेंडरी टर्शियरी मीन कैसे बनाया जाता है तब भी डिस्कस किया था। और अब हम अल्काइलेशन ऑफ अमीन, ये वही रिएक्शन है जो आपने हैलोकेन में पढ़ी है। तो अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स आप कर सकते हैं किसके साथ, कोई भी आप अमीन ले लीजिए, प्राइमरी अमीन से स्टार्ट हो जाइए। इवन आप हैलोकेन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हैलोकेन से आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, प्राइमरी अमीन बनती है। फिर उसकी हैलोकेन के साथ फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, ये हमने किया। और लास्ट में जाके क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट फॉर्म होता है, वहां तक हमने किया था। और अब थर्ड रिएक्शन जो है वो हमने करनी है एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। एसाइलेशन का मतलब आपने असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। तो ये रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ भी की हुई है, फिनोल के साथ भी की हुई है, और अब हमने करनी है अमीन्स के साथ। तो एसाइलेशन आप कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे वो फिनोल हो, चाहे वो अमीन्स हो, चाहे वो फिनोल, अल्कोहल, अमीन, तीनों में किसी के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो। एक्टिव हाइड्रोजन जहाँ O के साथ जुड़ा हुआ है फिनोल में, अल्कोहल में भी O के साथ जुड़ा हुआ है, जो अल्कोहलिक OH ग्रुप है वो H जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। तो उसके लिए आपको मैंने वहां पे भी पढ़ाया था कि साइलेशन के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, एसिड क्लोराइड, या आप क्या यूज कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। तो अमीन के साथ कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ ऑलरेडी कर रहा हुआ है, फिनोल के साथ भी ऑलरेडी रिएक्शन की हुई है। तो इसमें हम क्या यूज करते थे, ClCOR, एसिड क्लोराइड, ClCOR। ठीक वैसी रिएक्शन आपने अमीन के साथ करनी है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, NaOH वगैरह, एक्वस सोल्यूशन लेना है। तो यहाँ से NH2 को आप ऐसे करके लिख सकते हैं NHH, क्योंकि यहाँ से हमने H रिप्लेस करना है। तो यहाँ से H निकल जाता है, HCl निकलता है। बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये अटैक करता है यहाँ पे। अगर मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl क्या कर देगा, बाहर निकल जाएगा। शॉर्टेस्ट वे हम कह सकते हैं कि यहाँ से H निकलना है, यहाँ से क्या निकलना है, Cl। तो फॉर्म क्या होना है, RNHCOR। तो N अल्काइल एसिडमाइड बनेंगे, जिसमें RCONH2 ग्रुप होता है, इनको क्या बोलते हैं, एसिडमाइड्स। और अगर यहाँ पे आप H रिप्लेस कर देते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा। एक H निकाल के आप अल्काइल लगाते हैं तो N अल्काइल एसिडमाइड बन जाएगा। अगर दो लगाते हो तो N डाई अल्काइल, जहाँ डिफरेंट भी अल्काइल हो सकते हैं, चलो नामों के छोड़ दीजिए अभी। तो कहने का मतलब यहाँ क्या बनेंगे, सब्स्टिट्यूटेड एसिडमाइड बनेंगे। तो यहाँ पे क्या बना है, एसिड अमाइड बना है। सिमिलरली यहाँ पे एस्टर बना था, यहाँ पे भी क्या बना था, एस्टर बना था। ये हमने ऑलरेडी किया था रिएक्शन अल्कोहल में, ROCOR। यहाँ पे क्या बना था, तो ये रिएक्शन डिफरेंट नहीं है जो आपने वहां पे अल्कोहल फिनोल में की हुई है, वही रिएक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ किसके साथ कर रहे हैं, अमीन के साथ कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि आप एसिड क्लोराइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड आप ऐसे लिख सकते हैं, OC+O ऐसे करके। तो यहाँ पे भी यहाँ से H निकलना है, यहाँ से एसिड बाहर निकल जाएगा, RNHCOR प्लस RCOOH बन जाएगा। तो इसमें भी चाहे आप एसिड क्लोराइड यूज कीजिए, चाहे आप एसिड एनहाइड्राइड यूज करिए, दोनों ही केस में क्या बनने हैं, एसिड अमाइड्स बनने हैं, एन सब्स्टिट्यूटेड एसिड अमाइड्स बनने हैं। तो ये है असाइलेशन। अगर आप R ग्रुप जहां मिथाइल लगाते हैं CH3 तो इसको बोलते हैं एसिटोइल क्लोराइड, और इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन बोलते हैं। जनरली इसका नाम क्या है, असाइलेशन। पर अगर R आपका क्या है, एसिटाइल ग्रुप है तो एसिटाइलेशन। अगर प्रोपाइलेशन, अगर ब्यूटाइल है ब्यूटाइलेशन। इसी तरह से आप बेंजोइल ग्रुप भी ले सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन। जैसे नीचे लिख कर रहे हैं हम रिएक्शन, बेंजोइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस रिएक्शन का नाम है शॉर्टन बोमन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हमने अल्कोहल के साथ भी की हुई है, फिनोल के साथ भी की हुई है। अल्कोहल की, फिनोल की और अमीन्स की बेंजोइलेशन विद बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टन बोमन रिएक्शन बोलते हैं। तो बनना यहाँ पे क्या है, N अल्काइल बेंजामाइड बनना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन वैसी है जैसे ऊपर वाली है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं,
अल्काइल की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, बेंजोइल ग्रुप जहाँ पे लगा रहे हैं, यानी फिनाइल ग्रुप लगा रहे हैं, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। और इस तरह से बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर आप यहाँ पे मिथाइल अमीन ले सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, और यहाँ से करना H, यहाँ से Cl HCl निकल जाएगा। जहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है, तो बेस क्या करेगा, HCl जो एसिड फॉर्म हो रहा है उसको रिमूव करने का काम करेगा। तो यहाँ पे R की जगह क्या लगा दिया हमने, मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो N मिथाइल बेंजामाइड बन गया। इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं आप R की जगह क्या, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर, जो जिस हिसाब से एग्जाम में पूछे जाता है उस हिसाब से आपने R ग्रुप रिप्लेस करना और रिएक्शन लिखनी है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है अमीन्स की क्लोरोफॉर्म के साथ। ये एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमीन की रिएक्शन है, चाहे वो एलिफैटिक अमीन हो चाहे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो, दोनों ही क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करती हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। आप QH भी यूज कर सकते हैं, NaOH भी यूज कर सकते हैं। इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो क्या लेना आपने, RNH2 या ARNH2। AR मतलब एरोमेटिक ग्रुप है, जैसे बेंजीन रिंग है, प्लस आपने लिखना है इसमें क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्म होता है CHCl3। तो मैं दोनों के साथ रिएक्शन लिख रहा हूँ, एरोमेटिक के साथ भी और एलिफैटिक के साथ भी। इसमें आपने साथ में डालना है बेस, अल्कली आप कोई भी डाल दीजिए। तो क्या बनेगा, इसमें बननी है आइसोसाइनाइड्स बनने हैं, इनको हम कार्बाइल अमीन्स भी बोलते हैं, RNC, प्लस इसमें बनेगा KCl प्लस वाटर बन जाएगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं, ये बेंजीन के साथ भी लिख सकते हैं, जो लगाया हमने एरोमेटिक अमीन के साथ भी लिख सकते हैं। इसमें भी क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, AR प्लस KCl प्लस वाटर। बाकी इसको क्या करना है, बैलेंस करना आपने। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे KCl बनेगा, तो ये भी 3 क्लोरीन पूरे करेंगे, 3 आ गया। वहां पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। तो मुझे लगता है ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि बैलेंस हो गया होगी। आप देखिए 3 हाइड्रोजन जे हैं, 3 जे हैं, 6 हाइड्रोजन, तो 3H2O, तो जो बैलेंस रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं। इनकी एक टिपिकल स्मेल होती है जो कार्बाइल अमीन्स फॉर्म होती है। तो इस रिएक्शन को हम यूज भी कर सकते हैं टेस्ट कि जो प्राइमरी अमीन्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन के दौरान इनको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन जो है वो जो रिएक्शन नहीं देते हैं, याद रखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन आप एक्सक्लूसिवली प्राइमरी जो अमीन्स हैं, चाहे वो एलिफैटिक हैं चाहे वो एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं, उनका टेस्ट है ये। तो इसमें एक अनप्लेजेंट स्मेल आती है। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन जो रिएक्शन नहीं देते हैं उसमें अनप्लेजेंट स्मेल नहीं आती है। अगर आप कोई कंपाउंड लेते हो, आपको पूछा जाता है बताइए ये प्राइमरी अमीन है कि नहीं, भूल जाइए, आपको पूछा जाता है प्राइमरी एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है, आपने सीधा क्या करना है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन करनी है, जानिए आपने उसमें क्लोरोफॉर्म डालना है और क्या डालना है, QH डालना है या NaOH डालना है। और अगर अनप्लेजेंट स्मेल आती है, इट मीन्स जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो क्या है, जहाँ तो एलिफैटिक प्राइमरी अमीन है जहाँ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है। तो इस रिएक्शन का बहुत ही यूटिलिटी है कि आपको अगर कोई अननोन कंपाउंड भी है और आपको पूछा जाए कि इसमें बताइए प्राइमरी मीन्स है कि नहीं है, तो आप कार्बाइल अमीन टेस्ट के द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा बता सकते हैं। नीचे हमने एग्जांपल दी है, आप R की जगह इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे भी AR की जगह हम बेंजीन लगा रहे हैं। तो बोथ एरोमेटिक एंड एलिफैटिक अमीन्स जो हैं प्राइमरी, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन देती हैं। कब, जब इनको किसके साथ ट्रीट किया जाए, क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्डिहाइड्स। तो ये भी हमने ऑलरेडी रिएक्शन की हुई है, जब अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे भी करवाए थे कि एलिफैटिक अल्डिहाइड्स और एरोमेटिक अल्डिहाइड दोनों ही जो है ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं किनके साथ, प्राइमरी अमीन्स के साथ। क्या फॉर्म करते हैं, स्किप्स बेसिस फॉर्म करते हैं। तो ये रिएक्शन आपको याद होगी, RCHO प्लस H2N R करके हमने किया था। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है आपने एलिफैटिक की लेना है, एरोमेटिक भी ले सकते हैं। दोनों के साथ रिएक्शन आपने ऑलरेडी की हुई है।
प्लस H2, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, H2O बनता क्या है, स्किप्स बेसिस। ये फॉर्म होता था। तो जो हमने ऑलरेडी अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर जो है वहां पे ये रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस की है, तो इसको दोबारा से देख लीजिए। तो स्किप्स बेसिस का दूसरा नाम एनिल्स भी है, इनको एनिल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप नाम लिखने की इनकी जरूरत नहीं है, जस्ट आप स्किप्स बेस लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनका नाम लिख आपको कोई नहीं पूछेगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है विद ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ, फिनोल के साथ, वाटर के साथ, सब जगह सेम ही रहती है। आपको पता है जब भी ग्रिग्नार्ड आप ऐसे रीजन में डालो जहाँ क्या हो, एसिडिक प्रोटॉन हो, तो जी क्या करता है, वहां से प्रोटॉन लेता है। तो कोई भी प्रोटॉनिक सॉल्वेंट जिसमें प्रोटॉन रहता है, उसमें अगर आप ग्रिग्नार्ड डालते हैं तो ग्रिग्नार्ड क्या करता है, वहां से हाइड्रोजन ले लेता है, यानी प्रोटॉन लेता है। तो जैसे हमने अल्कोहल लिखा था वहां पे ROH के साथ RMgX तो RH बना था, इसमें भी ऐसी रिएक्शन होनी है। तो प्राइमरी अमीन में भी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अमीन में भी है, तो टर्शरी अमीन के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी की होगी। और निकलना क्या है, N से क्या निकलेगा, H, और R यहाँ से क्या ले लेगा, H ले लेगा। तो बनना क्या है, यहाँ से RH आप निकाल दीजिए, RH आ गया अल्केन, RH अल्केन होता है, पीछे जो बचा वो जोड़ दीजिए, RNH MgX R2N MgX। अब X की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप R की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ लगा सकते हैं। वैसे यहाँ हेलोजन है X, यहाँ पे भी आप क्लोराइड, आयोडाइड या ब्रोमाइड कुछ भी लिख सकते हैं, उसी हिसाब से ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख लीजिए, लिखना है तो यहाँ पे CH3 CH2 NH2 प्लस CH3 Mg, X की जगह आप Br लिख लीजिए, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH, H वहां से निकल जाएगा, Mg Br प्लस CH4 बन जाएगा। तो यहाँ से जो अल्काइल होगा वो यहाँ से H ले लेगा। सिमिलरली आप सेकेंडरी के साथ कर सकते हैं। तो प्राइमरी मीन हो चाहे सेकेंडरी मीन हो, ग्रिग्नार्ड के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, आपको मैंने बता दिया है। तो इसमें क्या फॉर्म होना है, प्राइमरी के साथ बनेगा N, जो भी अल्काइल ग्रुप जहाँ पे लगा होगा, N अल्काइल अमीनो मैग्नीशियम, जहाँ पे जो भी हेलाइड होगा, यहाँ ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लिखना है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है CH3 CH2 NH2 प्लस CH3 MgBr। तो क्या बनेगा, ये CH3 यहाँ से H ले लेगा, तो ये आ गया CH4, ये तो मीथेन है, पीछे जो बचेगा वो जुड़ जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 NH MgBr, तो उसका नाम क्या होगा, N के साथ क्या, इथाइल, N इथाइल अमीनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सिमिलरली आप सेकेंडरी मीन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मीन के साथ क्या है, वहां पे सेकेंडरी मीन में क्या है, यहाँ पे डाई इथाइल अमीन हमने लिया हुआ है, फिर हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है। तो सेम वैसे ही यहाँ से क्या होगा, H यहाँ से CH3 CH2 ये बन जाएगा CH3 CH3 इथेन बन जाएगा, पीछे जो है वो CH3 CH2 ट्वाइस N मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो उसका क्या नाम होगा, N पहले लिखा हमने N इथाइल, यहाँ पे 2 बार है तो N डाई इथाइल, N डाई इथाइल, आगे सेम वैसे ही एमिनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से जो ग्रिग्नार्ड है वो रिएक्ट करेगा किनके साथ, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के साथ, टर्शरी के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होगी। तो जितने भी रिएक्शन अभी हम पढ़ी हैं, इन सब में क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन के साथ H लगा हुआ है वो रिप्लेस हो रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे हमने अल्कोहल में किया था OH के साथ, फिनोल में किया था OH के साथ, वैसी रिएक्शन यहाँ पे चल रही है। तो थोड़ा सिमिलरिटी से स्टडी करना आपने, कि वहाँ पे भी ऐसी रिएक्शन देखने को मिली थी, एक ही जैसा पैटर्न है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, इसको हम हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये 2 स्टेप में होगी। इसमें आप जो हमारे पास एलिफेटिक प्राइमरी मीन्स हैं वो रिएक्ट करती हैं, और एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स दोनों ही रिएक्ट करती हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोडक्ट में, एलिफेटिक के साथ कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा और एरोमेटिक के साथ अलग बनना है। तो रिएक्शन कैसे होनी है, आप जानते हैं सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा। जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसके पास लोन पे है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ कार्बन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे ये अटैक करेगा ये S इलेक्ट्रॉन जहाँ से ले लेगा,
तो क्या बन जाएगा, आप खुद लिख सकते हैं RnH2। मैं H2 नहीं लिखूंगा, मुझे पता है यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आना है, पॉजिटिव चार्ज आना है, वो H निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड S को हम इधर लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड S, ये क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड S H, S नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव जो यहाँ पे चला जाएगा। अब इसमें अगर हम क्या डालते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो यहाँ से पहले क्या निकलती है, H2S गैस निकलती है, यहाँ से H, यहाँ से SH, इस तरह से यहाँ से जाएगा H, यहाँ से SH, तो क्या निकल जाएगी, H2S गैस। तो H2S गैस और मर्क्यूरी क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं। जो आपने सॉल्ट एनालिसिस भी किया होगा प्रैक्टिकल में, वहां पर भी आपको पता है कि मर्क्यूरी का साल्ट कोई भी ले लीजिए, अगर उसको आप H2S गैस में पास करते हैं तो क्या बन जाएगा, मर्क्यूरी का सल्फाइड बन जाएगा। तो क्या बनेगा, Rn, यहाँ डबल बॉन्ड S प्लस, अब जो आपको H2S है वो H2S की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो आप इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा HGS प्लस, पीछे क्या बचा HCl। तो जी फाइनली आपको